हर हर महादेव। तो अभी मैं रुद्रनाथ केदार के दर्शन करने के बाद गोपेश्वर से उर्गम वैली जा रही हूँ, जिसका रास्ता हेलांग से होते हुए निकलता है। तो ये है उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत वैलियों में से एक उर्गम वैली। यही सप्त बद्रियों में से एक ध्यान बद्री लोकेटेड है और यही हमारे पंच केदारों में से एक बाबा कल्पेश्वर केदार का भी धाम है। और इसी गाँव से बंसी नारायण का ट्रैक भी शुरू होता है। अब इतने सारे धाम थे, यहाँ आना तो बनता था। तो मैं अपने पंच केदार का सर्किट पूरा करने के लिए बाबा रुद्र केदार से सीधा गोपेश्वर केदार आ गई। तो गोपेश्वर से यहाँ तक का सफर सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में ही था। नमस्ते दोस्तों, तो जस्ट अभी आई हूँ। तो ऋषिकेश और देहरादून से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी हेलांग एंड जोशीमठ के लिए। तो अगर आपको जोशीमठ की भी मिल रही है तो आप उसमें भी आ सकते हैं, अगर आपको हेलांग की मिल रही है तो आप उसमें भी आ सकते हैं। यहाँ हमारे पंच बद्रीनाथ में से एक बद्री, जिन्हें ध्यान बद्री कहते हैं, वो जस्ट मेरे होम स्टे के सामने 100 मीटर की दूरी पर है। तो अभी मैं आपको उनके दर्शन करवाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। भगवान विष्णु जी के ऊपर डेडिकेटेड ये टेम्पल। जितनी मान्यता पंच केदारों की है, उतनी ही मान्यता सप्त बद्री की भी होती है। कुछ लोग पंच बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं और कुछ लोग सप्त बद्री की यात्रा। तो सप्त बद्री में सबसे पहले आता है बद्रीनाथ, जिसे बद्री विशाल भी कहते हैं। आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, योग ध्यान बद्री, ध्यान बद्री और अर्ध बद्री। मंदिर 7 साढ़े 7 बजे बंद हो जाता है। अगर यहाँ आए शाम की आरती जरूर करें। सारे चीज इसी से कंट्रोल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर डिजिटल इंजन। तो अभी मैंने सप्त बद्रीनाथों में से एक बद्रीनाथ ध्यान बद्री जी के दर्शन किए हैं। तो जहाँ मैं ठहरी हूँ वहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही उर्गम वैली में बसा हुआ बाबा कल्पेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए मैं कल सुबह निकलूंगी। तो आप ट्रैक भी कर सकते हैं, या अगर आपने पर्सनल मतलब कुछ बुक करा हुआ है तो वहाँ वैसे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा चलना नहीं पड़ता बाकी 4 केदार के मुकाबले। तो ये सबसे ईजीएस्ट है और ये पंच केदार में से 5वें नंबर पर आता है। यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं है। यहाँ भगवान शिव के कल्प यानी बालों की पूजा करी जाती है। यहाँ एक और ट्रैक है बंसी नारायण ट्रैक, जो 12 किलोमीटर डिस्टेंस है इसी गांव से, जो जस्ट ध्यान बद्री के सामने है। इसी गांव से आपको शुरू करना होगा। वो ट्रैक बहुत लंबा है। मेरे पास समय होता तो मैं ज़रूर करती, बट मुझे इतनी छुट्टी नहीं मिली है। उर्गम वैली में मेरा पहला दिन कुछ ऐसा भी था। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो फील फ्री टू कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे कल्पेश्वर केदार के ब्लॉग के साथ। हर हर महादेव।